Dear student, I am Pawan Singh, your English teacher. Today's worksheet number 39. Date है 3 अक्टूबर 20। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वर्कशीट को सोल्व करेंगे। ये जो वर्कशीट है ये हमारे जो राष्ट्रपिता हैं मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम बापू कहते हैं, उनके जीवन पर आधारित है। वो हमारे लिए आइडियल है। तो इसके अंदर आप इसको रीड करिए। मोहनदास करमचंद गांधी वाज ए महात्मा नॉट जस्ट फॉर अस इंडियंस बट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू। तो मोहनदास करमचंद गांधी हमारे देश के लिए ही, इंडियंस के लिए महात्मा नहीं थे। वो जो बचा हुआ, जो रेस्ट मतलब जो बच गया, बचा हुआ संसार, यानी कि भारत को छोड़ करके जो भी और देश बचे, उनमें भी गांधी जी को महात्मा मानते हैं। While honesty and truthfulness were universally accepted winning traits, देखिए इसके अंदर, even before Gandhi existed, it was Gandhi who lived and showed how these principles can be abided by in everyday life. तो गांधी जी ने ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस मतलब सत्य का के बारे में जो संसार में जो काम किया, सत्य और अहिंसा के बारे में, ऑनेस्टी ईमानदारी के बारे में जो कुछ किया, ये इट वाज गांधी हु लिव्ड एंड शोड, इनमें गांधी जी ने जिया। गांधी जी ने रियल में इन चीज़ों को जिया और दिखाया, और उन जो प्रिंसिपल्स हैं, उन सिद्धांत हैं, उनके बारे में जो जीवन में एवरीडे लाइफ में किस प्रकार से उनको सिद्धांतों को जिया जाता है, तो उन्होंने इसको पूरी तरह से अपने जीवन में ढाला। उनको कहने का मतलब बात ये है। गिवन बिलो आर द टू ऑफ द मैनी वैल्यूज विच गांधी फॉलोड एंड प्रीच्ड। जो नीचे दो चीज दी गई हैं, आर टू ऑफ मैनी वैल्यूज, दो वैल्यू दी गई हैं। उन वैल्यू में जैसे टू वैल्यूज हैं, तो उनमें से वो गांधी जी ने फॉलो किया है उनको। तो आपको सेलेक्ट एनी वन, तो उन दो में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। देखो स्टूडेंट, ये जो है क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर आधारित है। क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें ये होता है कि ये आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होता है जिसका आंसर आपको अपनी तरफ से देना होता है। तो वो सबका इंडिविजुअल डिफरेंट होगा। खुद सोचना है और खुद लिखना है। इसमें किसी प्रकार का नहीं, आप एक पैराग्राफ लिखिए, ये मत सोचिए कि वो गलत है। आप अपने आप लिखिए उस पैराग्राफ को अपने विचारों से, इसको समझ के पहले इसको पढ़िए, फिर समझिए, फिर वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या करना है आपको, सेलेक्ट एनी वन, तो उसको पहले सेलेक्ट करो। और दीज दैट यू वुड लाइक टू फॉलो, उसको सेलेक्ट करो जिसको आप जीवन में डालना चाहते हो। आप किस में कौन कौन सी, देखो अब यहाँ जाइए। और ये उसको सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, राइट ए लेटर टू द स्कूल काउंसलर। देखिए ये स्कूल काउंसलर एक जो है, आप कह सकते हैं, उसको आपको लिखना है कि लेटर लिखना है। स्कूल प्रिंसिपल को नहीं लिखना है, किसको लिखना है, काउंसलर को, स्कूल के काउंसलर को। टेलिंग हिम, उसको बताते हुए, क्या बताना है, अबाउट योर डिसीजन, तुमने जो ऊपर जो ये सेलेक्ट किया है, एनी वन कौन से, एंड द चेंजेज यू प्लान टू ब्रिंग इन योर डेली रूटीन टू फॉलो दिस। आपने क्या प्लान किया है, चेंजेज यू प्लान टू ब्रिंग इन योर डेली, तुमने क्या चेंज किया है, प्लान किया तुमने, फिर अपनी लाइफ में चेंज किया, और जो तुमने जो डेली रूटीन के रूप में उसको ढाला है, कौन सी, तो फर्स्ट तो है ये और सेकंड है ये। इन दोनों में से एक आपको चूज करनी है। यहाँ लिखा हुआ है ना सेलेक्ट एनी वन, मैंने कहा था ना सेलेक्ट एनी वन करना है, तो उसको सेलेक्ट करना है। चाहे आप ट्रूथ ऑलवेज
ट्रम्प्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, या क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक। जैसे मान लीजिए कि आप ट्रूथ ऑलवेज ट्रम्प्स को सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें देखो ट्रूथ ऑलवेज ट्रम्प्स का मतलब जो हिंदी में होता है सत्यमेव जयते, जो मुझे भी बहुत पसंद है। आपने मेरी प्रोफाइल में कहीं भी आपने देखा होगा ये लोगो लगाता है, तो ये गांधी जी की जो आदर्शवादिता थी कि सत्य की हमेशा जीत होती है, तो ये जो है सत्यमेव जयते को आप अपना सकते हैं। दूसरा जो है क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, दूसरा जो है गांधी जी का सिद्धांत हमको अपनाना है, चूज करना है। दो आपके पास ऑप्शन है, वो है कि जो सफाई है वो भगवान की सेवा है। क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी कि स्वच्छता से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं अगर हम साफ सफाई रखते हैं तो ये इससे रिलेटेड है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ गांधी जी का आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है देयर इज नो गॉड हायर देन ट्रूथ। तो देखो सच्चाई के बारे में उन्होंने ये लिखा है कि भगवान सत्य, जो सच है ना, सत्य ट्रूथ है, जो सच है वही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। तो ये इन्होंने महात्मा गांधी का कोटेशन है। आप इसमें दूसरे में गांधी जी की ये पिक्चर दिखाई दे रही है। ये फिर अभी देखो ये स्वच्छ भारत अभियान के लोगो जो अभी आपने देखा हुआ एक कदम स्वच्छता की ओर, और यहाँ लिखा हुआ वैन वेयर इज बोथ इनर एंड आउटर क्लीननेस इट अप्रोचेज गॉडलीनेस, यानी कि बाहर से सफाई करो और अंदर से भी जो मैल भरा हुआ है, भेदभाव, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना जो भरी हुई है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे को इस धरती पे सब समान सब कमाली की एक इस तरह की भावना का जो है गांधी जी ने वो किया। तो यहाँ पर आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं जिसमें ये जो है आप इसमें कर सकते हैं। और अब आपको क्वेश्चन आपका ये है कि आपको ट्रूथ ऑलवेज ट्रम्प्स, या सत्य की हमेशा जीत होती है, या सफाई जो है सफाई का से आगे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ये जो है इन दोनों में से कोई एक को चूज करके और आपको लेटर लिखना है स्कूल काउंसलर को, और उसको ये बताना है कि भाई आप ऊपर ऊपर जो लेटर का फॉर्मेट इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, उसी हिसाब से आप इसमें लेटर का फॉर्मेट करेंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आप लिखेंगे, ऊपर अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में डेट लिखेंगे, आज जैसे आज की डेट है, आज की डेट कितनी हो गई, आज की डेट हो गई 3 अक्टूबर, तो आप लिख दोगे 3 अक्टूबर 2006, ठीक है। और ये आपकी लाइन है ही ऐसे, इसके साथ साथ लिखते जाना है। उसके बाद में किसका लिखना है लेटर, तो वो लिखना है द स्कूल काउंसलर, फिर स्कूल का नाम लिख देना है, तो अपने स्कूल का नाम लिख देना है SBB विजयन के लिए। इतना हो गया। अब देखो इतना लिख देने के बाद में फिर वही लाइन ऐसे, और आपने स्कूल काउंसलर लिख दिया। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखो, तो जो सब्जेक्ट लिखा जाता है वो आपको लिखना है। किसके बाद आपको एक वर्ड लिखना है रिगार्डिंग। अब किसके बारे में लेटर लिखना है वो बात उसके आगे लिख देनी, रिगार्डिंग के आगे। जैसे आप चाहते हो कि रिगार्डिंग ट्रूथ ऑलवेज ट्रम्प्स, ये आपने सेलेक्ट किया, तो आप इसके बारे में भी आप यहाँ पर, ये भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। तो ये आप लिख देंगे सब्जेक्ट। उसके बाद में फिर वही लाइन, फिर आप लिखेंगे सर, फिर अपने बारे में बताओगे। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, आई एम ए स्टूडेंट सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई फुली बैक टू से दैट। ये भी लिख सकते हैं आप। लेटर की शुरुआत किससे भी कर सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं, या जैसे आप लिख सकते हैं सर
I want to state that I am a student of क्लास, फिर अपनी क्लास जैसे 10th जो भी है वो, ये क्लास इन योर स्कूल। एंड जैसे प्रिंसिपल को लिखते हैं वैसे ही लिखना है। इन यार स्कूल का नाम मत लिखो, स्कूल काउंसलर को या लिख सकते हो आप इसमें ऐसा लिख करके, और फिर अपने बारे में लिखना। फिर आप लिखोगे सर आई वांट टू चेंज, देखो इसमें से आंसर लिख सकते हो आप। इसमें आप लिख सकते हो आगे सर आई वांट द चेंजेज, यू की जगह आप क्या कर देंगे, आई कर देंगे। तो आप क्या लगेगा, चेंजेज आई प्लान टू ब्रिंग इन योवर को क्या हो जाएगा, माई कर दो आप। तो ये थोड़ा सा चेंज करके, क्योंकि ये तुम्हें क्वेश्चन किया है, जब हम आंसर लिखेंगे तो उसी लाइन से हम थोड़ा सा प्रोनाउन चेंज करके हम अच्छा सा सेंटेंस बना सकते हैं। तो क्या सेंटेंस बना, द चेंजेज आई प्लान टू ब्रिंग इन माई डेली रूटीन टू फॉलो, डेली रूटीन। यहाँ तक आपका आंसर हो गया, इतना लिख दिया उसमें। फिर आपने क्या करना चाहते हो आप, इसके बारे में आपने क्या सीखा, सत्य की जीत क्या होती है, कि इसके बारे में आपने ये डिसीजन लिया। ट्रूथ ऑलवेज ट्रिम्स लिया तो क्यों लिया, और क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गुडनेस लिया तो क्यों लिया। ये सब बातें आप इस तरह से उसमें लिखते जाओगे। लास्ट में लिख दोगे थैंकिंग यू, और फिर अपना नाम, क्लास, रोल नंबर ये लिख देना बस। ये आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। ये आज की आपकी वर्कशीट है। और महात्मा गांधी जो है हमारे आदर्श हैं, आदर्श थे, आदर्श रहेंगे। उनकी गांधी जयंती पर हम उनको जो सत नमन करते हैं, और उन पुण्यात्मा से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रहे और भारत देश ऐसे ही फलता फूलता रहे। जय हिंद।